एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए गांव जा रहे थे। तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है और सूरज भी डूब गया है, तो बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यहीं आसपास किसी गांव में गुजारें। तब गुरुजी ने सहमति दे दी और वो पास के किसी गांव में चले गए और एक छोटे से घर के बाहर जाकर रुके। शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया, तब अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। गुरुजी ने कहा कि हम गांव जा रहे थे और रात बहुत हो गई है, इसलिए हमने यहीं रुकने का सोचा। तो क्या हम आज यहाँ रुक सकते हैं? ये सुनकर उस गरीब आदमी ने गुरु और शिष्य को अंदर बुलाया और जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। आदमी ने उन दोनों को खाना खिलाया। बाद में गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास एक भैंस है और बहुत सारी ज़मीन है। तब गुरुजी ने फिर से पूछा, तो आप इस स्थिति में कैसे हो? तो उस गरीब आदमी ने कहा कि वो ज़मीन बंजर है, किसी काम की नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि वहाँ फसल नहीं उगाई जा सकती और वहाँ खेती करना बहुत ही बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी ने पूछा, आपका गुजारा कैसे होता है? तो आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा गुजारा चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं। रात को सबके सोने के बाद गुरुजी शिष्य को जगाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और वो शिष्य अब बहुत बड़े गुरुजी बन जाते हैं। उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरुजी ने उस गरीब आदमी के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए कि वो आदमी अब किस परिस्थिति में है। तो वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जाते ही देखता है कि जिस जगह पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी वहां पर एक बड़ा आलीशान महल बन चुका था और झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी वहां पर उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे देखकर पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि आपने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम आपके यहाँ पर एक रात ठहरे थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि आप उस रात कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था अपने जीवन निर्वाह करने का। तब मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और काफ़ी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आई और मैं इस गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात अब समझ में आई और वो रोने लगा।